हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फेवरेट चैनल पोली एकेडमी नांदेड़। सो गाइस, हम 11th का जो फर्स्ट टॉपिक मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके पहले तो हम बेसिक्स टॉपिक दो क्लियर कर चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड अनदर वन वेक्टर। ठीक है, ये अभी तीसरा टॉपिक है हमारा। ठीक है, यूनिट मेजरमेंट के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो हर एक कंसेप्ट में हमें वो काम आने वाले थे, है ना। वेक्टर अलजेब्रा हर जगह काम आने वाला था, तो उसको फिर से आप रिवाइज करते रखो, है ना, आगे काम आने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट चालू था, कौन सा था? वन डायमेंशनल मोशन, है ना। मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। मोशन तीन टाइप के देखे हम लोगों ने। ठीक है, नंबर वन था वन डायमेंशनल मोशन, अनदर वन था टू डायमेंशनल मोशन एंड लास्ट वन था थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, सो ये वन डी मोशन, टू डी मोशन एंड थ्री डी मोशन। सो मोशन हमने देखा, मोशन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम इज कॉल्ड एज अ मोशन। ओके, फॉर एग्जांपल एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ओके आर सेड टू बी इज इन मोशन। और नेक्स्ट वन था, उसका एक कॉन्सेप्ट लिया था, उसके साथ में रेस्ट लिया था हमने, है ना। सो रेस्ट क्या था? ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इज इन अ रेस्ट। सो फॉर एग्जांपल एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स ओके आर सेड टू बी इज इन अ रेस्ट। ओके, सो ये मोशन और रेस्ट, ठीक है, उसके बारे में मैं एक बात आगे कहने जा रहा हूँ बच्चा लोग। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि रेस्ट और मोशन एक दूसरे को इंटर रिलेटेड होते हैं एक टर्म के साथ। उस टर्म का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम है बच्चा लोग? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, अगर एक कंसेप्ट आपको लर्न भी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इसको फील करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको फीलिंग आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो, ठीक है, मैं आपको अभी जादू दिखाने वाला हूं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है लेकिन हमें वो रेस्ट में दिख सकता है। या ऐसा पॉसिबल है क्या? हो सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी को रेस्ट में दिख सकता है तो वो किसी को मोशन में दिख सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है एक साथ ही। तो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। मान लो कि अगर अपनी क्लास में कौन कौन स्टूडेंट्स है बताओ? ठीक है, आप लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया है कभी? बच्चा लोग किया है, ठीक है, या बस से भी ट्रैवल किया होगा। लेकिन ट्रेन को आपको पता ही होगा, जो ट्रेन के जो जनरल के डब्बे रहते हैं ना, इसमें आगे एक दूसरे की सीट्स आगे रहती है। ठीक है, मान लो ये हमारा ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, इस यहाँ पर ऐसे दो सीट्स एक दूसरे के सामने रखी है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये कोई बंदा बैठा है, चलो मान लो अपना ही बंदा लेंगे कोई तो। ठीक है, हाँ चलो, इसका नाम क्या रखेंगे बताओ? चलो, यह है स्वयं और यह है रोशन। ठीक है, कंसेप्ट को फील करना है बस बच्चा लोग। ठीक है, और रोशन ना, ठीक है, और इसका नाम ले लिया हमारे, इसको मान लो ये दोनों ना बॉम्बे जाने वाले हैं। ठीक है, बॉम्बे के लिए घूमने के लिए उन लोगों ने ट्रिप पे ला। ठीक है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी किसको? अपने अभिषेक को। लेकिन अभिषेक बोला नहीं, मुझे मैं इंडिया का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं है, आप लोग जाके आओ, मैं आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आने वाला हूँ। ठीक है, तो बाकी बात याद मतलब इसका कंसेप्ट समझ लो क्या है। तो मान लो हमें आपको रेलवे स्टेशन पे स्वयं को और रोशन को छोड़ने कौन आया है? यहाँ पे मान लो कौन खड़ा है हमारा? अभिषेक। ठीक है, हाँ चलो, अभिषेक खड़ा है, ये अभी है हमारा। ठीक है, सो देखो, आप कंसेप्ट को समझ लो, फील करो क्या हो रहा है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, मान लो रेलवे स्टेशन के ऊपर आप लोग दोनों, ट्रेन आ गई है, डब्बे में आप लोग बैठ चुके हो। ठीक है, कौन? स्वयं और रोशन, आप दोनों यहाँ पे बैठे हो और आप जा रहे हो। डब्बा हमारा स्टार्ट हो गया, रेलवे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो डब्बा कुछ भी वेलोसिटी से या भी स्पीड से जा रहा है। तो देखो अभी फील करो, आप डब्बे में हो दोनों, स्वयं और रोशन। ठीक है, आप दोनों डब्बे में हो। आप दोनों जब ये डब्बा हमारा रेलवे का जो डब्बा है, ठीक है, ये अगर मोशन में भी है, लेकिन आप लोग अंदर दोनों एक दूसरे को बैठे हुए, अगर आप एक दूसरे को कंपैरिजन में देख रहे हो, तो स्वयं रोशन को देख रहा है या रोशन स्वयं को देख रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैसे लगेंगे? रेस्ट में लगेंगे। कैसे लगेंगे? रेस्ट में। स्वयं को रोशन रेस्ट में दिखेगा और रोशन को स्वयं रेस्ट में दिखेगा। लेकिन ये तो मोशन में थे। लेकिन देखो, अगर ग्राउंड या रेलवे स्टेशन के ऊपर अभी खड़ा है ना, आप लोग खिड़की से हाथ निकाल के उसको बाय बाय कर रहे हो और अभी आपको देख रहा है, लेकिन अभी को आप दोनों कैसे दिखोगे? मोशन में। शाबाश, कैसे दिखोगे? मोशन में। देखो, मैंने बोला था जादू है कि नहीं जादू? अगर हम डब्बे के अंदर से देख रहे हो एक दूसरे को, तो हम कैसे दिख रहे हो? रेस्ट में।
लेकिन हम ग्राउंड से देख रहे हैं या रेलवे स्टेशन से दिख रहे हैं, तब कैसे दिख रहे हो आप लोग? मोशन में। डब्बा भी मोशन में दिख रहा है और आप दोनों भी अंदर जो बैठे हो सारे पैसेंजर कैसे एक दूसरे को कैसे दिख रहे हो? सॉरी, ग्राउंड से कैसे देख रहे हैं? मोशन में। सो ये रेस्ट और मोशन एक टर्म से रिलेटेड है, उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि बच्चा लोग जो ऑब्जर्वर है, मोशन को देख रहा है, जिस फ्रेम से देख रहा है उस फ्रेम के ऊपर डिपेंड रहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा या मोशन में दिखेगा। आप लोगों ने जो अंदर डब्बे के अंदर स्वयं और रोशन ने जो देखा, इन्होंने अपना ये ट्रेन का डब्बा यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, इस फ्रेम से देखा, डब्बे के रिस्पेक्ट में देखा, है ना? आपने कौन सी फ्रेम मानी? ये डब्बा ही फ्रेम माना। लेकिन जब ये अभी ग्राउंड पे था, उसने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको देखा, इसलिए आप लोग कैसे देखो? मोशन में। एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अब हम यहाँ पे अगर स्टैचू पोजीशन में खड़े हैं, आप लोग बैठे हो, मैं खड़ा हूं, स्टैचू पोजीशन में बोल रहा हूं मैं, आप नहीं हिल रहे हो, ठीक है? या हमारा बिल्डिंग या अभी कपबोर्ड वगैरह, ठीक है? कैसा दिख रहा है हमें? अभी रेस्ट में दिख रहा है, मैं हिल रहा नहीं हूं, मैंने ऐसे स्टैचू पोजीशन में खड़ा हूं, तो मैं कैसा दिख रहा हूं? रेस्ट में, है ना? रेस्ट में दिख रहा हूं। अगर हम मान लो मून के ऊपर चले गए, अभी हमारा तो मून मिशन चालू है, ठीक है? देखो रशिया ने भी अभी एक अपना लूना 25 मिशन स्टार्ट किया है, उसने जल्दबाजी में अपना वहाँ पे मतलब क्या बोलता है उसको, हाँ, सैटेलाइट अपना भेज दिया है वहाँ पे, ऑर्बिटर भेज दिया है उन्होंने भी, ठीक है? वो भी साउथ पोल पे लैंड कर रहा है, साथ में हम दोनों एक बार ही मतलब मून मिशन कंप्लीट करने वाले हैं वहाँ पे जाके, ठीक है? सो देखो, अगर हम चांद के ऊपर चले गए तो हमें अर्थ क्या करती है? आप लोगों को सुना है आपने? अर्थ क्या करती है? खुद के अराउंड में घूमते घूमते सन के अराउंड में भी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। तो अर्थ ही रोटेशन में दिख रही है। तो अगर हम मून से देखेंगे तो हम सब क्या दिख रहे हैं? मोशन में। देखो, हम अर्थ के ग्राउंड से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, आजू बाजू के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में दिख रहे हैं। क्यों? हमने अर्थ ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना। लेकिन जब हम मून पे जा रहे हैं तो पूरा यूनिवर्स या पूर्ण सोलर सिस्टम इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, इसलिए हम अर्थ के सारे ऑब्जेक्ट या अर्थ भी कैसी कैसी दिखेगी? मोशन में दिखने वाली है। सो बस थोड़ा सा अगर चमक गया है तो याद रखो, अगर नहीं भी आया है तो मैं इसको आगे जाके जब काम आएगा ये कंसेप्ट तब मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है? अगर आप जिस फ्रेम से देखते हो तो इस फ्रेम के ऊपर रेस्ट और मोशन क्या होता है? डिपेंड होता है, ठीक है? थोड़ा सा क्लिक हो गया है, ठीक है? यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होकर भी वो मोशन में दिख सकता है ना? यानी कि यार बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट दुनिया में रेस्ट में नहीं है, क्योंकि सारी सोलर सिस्टम क्या कर रही है? मूव हो रही है। सन के अराउंड में क्या हो रहे हैं? सारे प्लैनेट्स और स्टार्स हमेशा कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या? नहीं है, लेकिन दिख जाता है रेस्ट में, क्योंकि हमारी फ्रेम चेंज हो जाती है देखने की। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जितना क्लिक हो गया है याद रखो। आगे का पॉइंट हम अभी पढ़ने वाले थे, मोशन का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चा लोग, ठीक है? सो मोशन के जो छोटे छोटे कंसेप्ट है हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप हेडलाइन बनाओ, एक बॉक्स बनाओ। हमें मोशन में जब हम मोशन कवर करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम उसके ऊपर जो पैरामीटर आने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है? ये सारे पैरामीटर आप स्टडी करने वाले हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? दो चीजें आने वाली है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही बेसिक क्वांटिटी लेंथ ही है, लेकिन इनमें थोड़ा कुछ फर्क मानती है, ठीक है? किसी को स्केलर मानेंगे, किसी को वेक्टर मानेंगे, किसी का मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा या कब नहीं होगा, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सो अब हेडलाइन बनाओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसा ये बनाओ, बॉक्स बनाओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कंपैरिजन में लर्न करो, थोड़ा आपको आसान जाएगा। बना दो ये बॉक्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है देखेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में फर्क क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब लिखना बंद करो, बाद में जब कंप्लीट होगा मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है? सो देखो, डिस्टेंस क्या होता है? सो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट,
द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ने जो भी कुछ पाथ कव्हर किया आहे, पाथ यानी आपण ह्याला मराठीत मार्ग म्हणतो पहा, है ना, ज्या मार्गावर ऑब्जेक्ट चाललाय तो सारा मार्ग म्हणजे काय आहे, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाद में और उसको और एक्सप्लेन करूंगा, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी बच्चा लोग डिस्टेंस की, आप लिखो मत, ओके। सो नंबर 1 पॉइंट, द एक्चुअल पाथ, बोर्ड की तरफ ध्यान दे दो बस, द एक्चुअल पाथ covered by an object is called as distance। is called as distance। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो बताऊंगा यहाँ पे। सो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है हमारा द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट को हम मिनिमम पाथ भी बोल सकते हैं, कम से कम पाथ, ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, MIN मिनिमम समझ लो, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस या पाथ बोलो, मिनिमम पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड बोलो ना, 2 से थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड फाइनल पोजीशन is called as displacement। देखो बच्चा लोग, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, ठीक है, समझा दूंगा उसको एक्सपेरिमेंट के साथ, सॉरी एग्जांपल के साथ समझा दूंगा, आप बस याद रखो यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, द शॉर्टेस्ट या मिनिमम पाथ, द शॉर्टेस्ट और मिनिमम पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देखो मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ से A to B गया है यहाँ पे बच्चा लोग, ठीक है, मान लो यहाँ से A to B जाने में इसने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर समझ में आता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके, इतना एक आएगा 1 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से A to B उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, B to C चला गया मान लो ऐसा, ठीक है बेटा, यहाँ पे उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। सो देखो डिस्टेंस क्या बन रहा है हमारा, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बना रहा है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट चला गए उस पाथ, सारा पाथ यानी एक्चुअल पाथ, जितना ही पाथ उसने कवर किया है वो सारा पाथ क्या है हमारा, डिस्टेंस है, क्या पाथ है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, A to C, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to C का टोटल डिस्टेंस हम बना रहे हैं, कितना बनेगा बेटा, 4 मीटर प्लस 4 प्लस 3 कितना बन रहा है, 7 मीटर बन रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो देखो अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, देखो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ पे एक्चुअल पाथ बोला है क्या, नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को वो सॉरी ऑब्जेक्ट किस पाथ से चला है उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको उसका लेना देना बस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी हमारी, A, फाइनल पोजीशन क्या है, C, तो बस उस दोनों का अंदर का कौन सा पाथ सिलेक्ट करना हमें, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कैसा आएगा बच्चों लोग, यानी डायरेक्टली उसको जोड़ दो ना, स्ट्रेट लाइन क्या करेगी हमें, शॉर्टेस्ट पाथ देती है, तो ये जो डॉटेड लाइन मैं मारूंगा ये क्या बन गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बन गया, ठीक है। सो आप लोग अगर पाइथागोरस का थ्योरम आपको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका यहाँ टोटल जो डिस्प्लेसमेंट बनने वाला था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चा लोग फ्रॉम A to C, ठीक है, सो अंडर रूट में चला जाता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा बनता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये AC निकालने के लिए हम इसको अंडर रूट में लेके जाते हैं, तो AB का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और AC इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी AC कितना आया हमारा, 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर, यानी कि दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। मान लो दूसरा एक एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये बच्चा लोग ये है, ठीक है, ये यहाँ से घूम के आप फुटबॉल खेल रहे हो मान लो,
ठीक है, ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हो, ऐसा घूम घूम के सारा ग्राउंड अपने फुटबॉल लेके आके बी पोजीशन पे चले आ गए। ठीक है, सो हमें जो ये सारा पाथ, हमने जो ये आड़ा टेढ़ा जो सारा जो पाथ कवर किया, ये सारा क्या है, डिस्टेंस है। जो पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है वो सारा पाथ क्या बनता है, डिस्टेंस बनता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ की जरूरत है क्या, कहां से ऑब्जेक्ट गया है, जरूरत है क्या, नहीं है, उसको लेना देना है बस इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। सो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये शॉर्टेज जो डॉटेड लाइन से बनाया, ये क्या बन गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो फिर अगली पॉइंट, अगर मान लो, ठीक है, एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट डालो, चलो एक पॉइंट डालो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बन रहा है हमारा। देखो डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होती है, जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होती है उसको हमने स्केलर और वेक्टर में पढ़ा है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन की नीड नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है इसलिए वो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लिखो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बन रही है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। शाबाश, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये एग्जांपल के ऊपर आ रहा हूं, मान लो ऑब्जेक्ट अभी यही पोजीशन से बी पे नहीं रुका है, आप आके ऐसा घूम घूम के फिर से यही पोजीशन पे आया, इसका फाइनल पोजीशन भी यही बन गया, इनिशियल पोजीशन भी यही बन गया। यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो उसने जो सारा पाथ कवर किया है ये तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, शाबाश, क्या बनेगा, जीरो। कारण दोनों के अंदर कुछ डिस्टेंस बचा है क्या, नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ। यानी कि अगर इनिशियल पोजीशन के ऑब्जेक्ट अगर फिर से वापस वहीं पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो बन सकता है क्या, नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ने थोड़ा बहुत भी कुछ मोशन किया है तो डिस्प्लेसमेंट नेवर बी जीरो, बट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर ऑब्जेक्ट ने थोड़ा बहुत भी अपनी पोजीशन चेंज किए तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। सो पॉइंट लिखो, ये नेक्स्ट वाला थर्ड पॉइंट बन रहा है बच्चा लोग हमारा। मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, क्या बन रहा है, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस नेवर बी, नेवर यानी कभी भी नहीं, है ना, नेवर बी जीरो। लेकिन कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये भी जोड़ो ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे, हम ऑब्जेक्ट पोजीशन ही चेंज नहीं किया है तो डिस्टेंस क्या बनने वाला है, जीरो ही बनने वाला है। लेकिन इसके लिए आगे जोड़ो, डिस्टेंस नेवर बी जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यानी ऑब्जेक्ट कुछ मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं बन सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो बन सकता है। कब, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होने से डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, जीरो बनता है। तो ऐसा यहाँ का थर्ड पॉइंट लिखो बच्चा लोग, क्या बोलो, व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन is same, then displacement will be zero। बाहर जा रहा है यार, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, देखो और इसके बाद एक लास्ट वाला पॉइंट इसका पढ़ना है, दो पॉइंट तो देखने हैं हमें। इसका एसआई यूनिट भी, दोनों लेंथ क्वांटिटी है तो एसआई यूनिट तो मीटर ही बनेगा, दोनों का एसआई यूनिट क्या बनने वाला है, मीटर ही बनेगा। लेकिन देखो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, सॉरी निगेटिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव। ओके, सो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे उसको नोट डाउन करो, क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, एक बात तो हमने पहले सेकंड पॉइंट में ही क्लियर कर दी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसको बस मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बन रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव वेक्टर भी होता है, नेगेटिव वेक्टर भी होता है, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे, सो डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे लिखा मैंने डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव। और लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, है ना, दोनों का एसआई यूनिट क्या आने वाला है, मीटर। ओके, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, सिंबल स्मॉल एम। सो डिस्टेंस इज आल्सो लेंथ क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो लेंथ क्वांटिटी। सो बोथ ऑफ देम हैव द सेम एसआई यूनिट, दैट इज अ मीटर, एंड सीजीएस यूनिट इज अ सेंटीमीटर। ओके, ये तो याद रहेगा, हम 11th में आए, अभी यूनिट मेजरमेंट हमारा हुआ है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट वाला पॉइंट याद रखो, ठीक है। यूनिट तो दोनों का मीटर बन रहा है, लिख के नहीं दे रहा हूं, वहां पे याद रखना है, ठीक है। देखो दोनों सेम कब बन सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट बोल के हम लिख रहे हैं इसका, सो नोट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम along straight path, along straight path, but in unidirection, but only in unidirection। यूनिडायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। आपको थोड़ा समझाऊं मैं यहाँ पे, देखो ये कहानी कैसी है, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम अलोंग द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पे, बट कैसी को कंडीशन है, यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए पोजीशन पे है बच्चा लोग, ए से बी, ठीक है, यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ मान लो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस है 5 मीटर, पार्टिकल ए टू बी चला आया, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना बन रहा है 5 मीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ तो यही है स्ट्रेट लाइन का, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बन रहा है 5 मीटर, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। क्योंकि मान लो अगर मैं रिटर्न आ गया यहाँ से यहाँ 2 मीटर, बी टू सी कितना आया मैंने, मान लो 2 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है 3 मीटर, लेकिन डिस्टेंस क्या बन रहा है 5 + 2 7 मीटर। क्या वही यूनिट स्ट्रेट लाइन पे से अगर वापस आ रहा है पार्टिकल, तब दोनों सेम हो सकते हैं क्या, नहीं, तभी सेम नहीं हो सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं स्ट्रेट पाथ पे अगर यूनिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतनी सारी चीजें थी बच्चा लोग, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ये बहुत सारा बेस है, अभी काइनेमेटिक्स का सबसे बेस है। अगर ये आ गए आप लोगों को, तो आगे वाले पॉइंट्स अच्छे से आने वाले हैं, सो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। हाँ, सो गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जेई में एक बार क्वेश्चन गिरा था, ठीक है, जेई मेंस में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया था, स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वो भी निकलने के लिए, चार्ट कंप्लीट करने के लिए बोला था। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देख रहे हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, रोशन इज रनिंग ऑन द स्क्वायर पाथ, स्क्वायर पाथ पे, स्क्वायर आपको समझ में आता है, ईच साइड क्या होती है, सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ओके, सो ऑन द स्क्वायर पाथ ऑफ साइड 10 मीटर, सबकी साइड कितनी दी है बेटा 10 मीटर, और स्क्वायर है तो सबकी साइड सेम बनेगी 10 मीटर की, और एज शोन इन फिगर इस पाथ के जैसा, ठीक है, फिगर के जैसा रोशन मूवमेंट कर रहा है। देन कंप्लीट द टेबल ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नहीं, टेबल में हमें ना उसका पाथ दिया है, ठीक है, और उनके टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर देखो पहले पोजीशन में क्या आ रहा है बच्चा लोगों को, देखो पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, और पाथ कहाँ से कहाँ है हमारा, ए टू बी, ए टू बी में देखो इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अभी हमने देखा था स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना बन रहा है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना बन रहा है 10 मीटर, ये ज्यादा मुश्किल नहीं बन गया, सेम है पहला क्वेश्चन। लेकिन अभी नेक्स्ट पॉइंट पे देखो कहाँ से कहाँ, ए टू सी में निकालो बोला है, कितना ए टू सी में, ए टू सी में देखो क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर प्लस 10 मीटर,
है ना। देखो A2C में क्या बन रहा है, 10 प्लस 10 कितना बन रहा है, 20 मीटर। क्या बन रहा है, डिस्टेंस A2C कितना बन रहा है बेटा, 20 मीटर। लेकिन यहाँ पे देखो अभी डिस्प्लेसमेंट बनाना A2C, पाथ जिस पाथ से गया वो कुछ लेना देना है कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट निकालते समय नहीं है, बस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसका मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। शॉर्टेज डिस्टेंस कैसा बनेगा, ए डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर AC, ठीक है। सो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, 90 का है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो हमारा डिस्टेंस तो आ गया, कितना आ गया बेटा, 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते समय क्या करना पड़ेगा हमें, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां निकाल रहे हैं हम, AC का, AC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बनेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 100, 200 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 200 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखो बेटा ये 200 है, ठीक है। 200 का तो स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो इसको मैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, 100 2 जा 200, ओके। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 100 का स्क्वायर रूट 10, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट 2 में ही रखो, तो ये क्या बन रहा है हमारा 10 रूट 2। सो यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट बन गया 10 रूट 2 मीटर। ये सारे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है हमारे किसमें बेटा, मीटर में, मान लो किसमें है, मीटर में। सो 20 यहाँ पे 20 मीटर आया, या 20 लिख रहा हूं मैं, है ना, इसको ये, हाँ 10 रूट 2 मीटर आ गया, ठीक है। देखो सेकंड भी केस बन गई। अभी नेक्स्ट वाली केस कौन सी हमारी, A2D में। देखो A2D में क्या बन रहा है हमारा, A2D में सारा A2D में देखो, A2D में डिस्टेंस क्या बन रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10, है ना, कितना बन रहा है, 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट A2D में देखो, डिस्प्लेसमेंट ये पाथ की लेना देना है क्या, कुछ नहीं, ये तो स्ट्रेट पाथ है ना हमारा, कितना बन रहा है 10 मीटर बस, ओके। सो यानी डिस्प्लेसमेंट बन रहा है हमारा 10 मीटर, कितना बना 10 मीटर, यानी डिस्टेंस बना 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना बना बेटा 10 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन जी में पूछा गया था, है ना, बस उसमें ऐड किया था आगे स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन हम वहां पे भी देखेंगे ट्राई करके, ठीक है। सो देखो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है A2A में डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, मैं डायरेक्ट बन रहा हूँ, डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कितना बनेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना बन रहा है 40 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, क्योंकि उसी पोजीशन पे आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सो नोट डाउन इट फास्टली। सो गाइस देखो नेक्स्ट एक हमारा एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। लेकिन कहां पे देखो, 1 राउंड एंड हाफ राउंड, एक राउंड में और हाफ राउंड में, सर्कुलर पाथ में हम उसका 1 राउंड में और हाफ राउंड में क्या निकालने वाले, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे, ठीक है। सो देखो सर्कुलर ट्रैक का आप लोगों को पता है, ठीक है। देखो पहले निकालेंगे, पहली केस निकालेंगे किसमें, 1 राउंड में निकालेंगे, ठीक है, 1 राउंड में। देखो ये सर्कुलर ट्रैक है बच्चों लोग, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट ये पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई बॉयज है या कोई एथलेटिक है, एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, एक राउंड का वो मोशन कर रहा है, ठीक है। सो एक राउंड में ओके टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, किसको पता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस क्या बनता है, ये जो हमारा जो ये राउंड दिख रहा है ना, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। अगर ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस पता है आप लोगों को, ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट O है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना बनता है, ये r। सो सरकमफेरेंस कितना बनता है, 2 पाई r। और एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक सरकमफेरेंस के बराबर। 360 हम एंगल में वो बताए, डिग्री में बता रहे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस में मीटर में हम मेजर करेंगे तो इतना बोलेंगे, कितना बेटा 2 पाई r। सो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वन राउंड में, वो बच्चा लो 2 पाई r, 2 पाई r। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, शाबाश, कितना बेटा 0।
क्योंकि उसी पोजीशन पे आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, 0। देखो यहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट पहुंच जा रहा हूं। अगर 2 राउंड में पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, 2πr प्लस 2πr कितना बनेगा, 4πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, 0। 3 राउंड में क्या बनेगा, 6πr, डिस्टेंस कितना बनेगा, 6πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, 0। अब आ रहा है समझ में। 4 राउंड में 8πr डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, 0। समझ में आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो 6 पॉइंट जो था हमारा, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो। हाफ राउंड में, कब बोल रहा हूं मैं, हाफ राउंड में देखो ऑब्जेक्ट जो है ना मेरा, ये जो ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पे ये पोजीशन पे कहाँ जा रहा है, हाफ राउंड करके इस आगे वाले पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से ये पाथ वाला, देखो ये पूरा 2πr है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस 2πr के आधा, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बच रहा है, πr, कितना बन रहा है, πr, डिस्टेंस भी निकालने आया। लेकिन देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इनिशियल पोजीशन ए है मेरी, फाइनल पोजीशन बी है, ये मेरा सेंटर है, ये इतना कैपिटल R होता है हमारा रेडियस, और ये भी कितना होता है रेडियस सहित, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये मान लो हमारा सेंटर है। तो कितना बन रहा है, R प्लस R, क्या हो रहा है, R प्लस R 2R, R इंटू R, R स्क्वायर बनेगा, लेकिन R प्लस R 2R, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2R। तो ऐसे छोटे छोटे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कई पेपर पूछ सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सीट या वो नीट हो या जेई हो, ठीक है। तो इसके जो सीट्स में जो हमारे न्यूमेरिकल सीट है उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। यहाँ पे मैंने बस आपको एक ट्रायल देने के लिए एक दो एग्जांपल यहाँ पे लर्न किया हूँ, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के थोड़ा सा केयरफुली, ठीक है, उसको सॉल्व करो। आगे का पार्ट हम आज का लेक्चर ही रुकाते हैं, ठीक है, आगे का पार्ट कल से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, जो ये वीडियो ऑफलाइन में तो देख रहे हो बच्चे तो लाइक कर रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन में या यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, है ना, वो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से ज़्यादा अपने फ्रेंड को क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकॉन दबाने को भी बोलो, ठीक है। सो गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।